अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। दर्स कुरानुक और वुचान में सूरतुल बकरा वत आयत नंबर 211 ज़ात का और आज वो ज़ात का अप टू ज़ात 15। अवलन वो गो आयत बैनात मुख्तसर मफहूम और पत यमत गौर फिक्र कह पहलू इंशाअल्लाह तुकुन। अल्लाह ताला फरमान इन आयत बैनात अंदर सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन वनो तुम पृछो बनी इसराइलन कि तिमन बनी इसराइलन कचा निशानी और वाज़ह निशानी आई दिन। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु और युस ते अल्लाह ताला सन्ज नियामत वुचित नियामत यत तब्दील करे फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब यकीनन अल्लाह ताला छु सख्त सज़ा हेन वोल। थोड़ा छत आयतस पस मंजर कि मुशरिकीन मक्का नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मुतालबा करान हे फलान चीज़ हावज फिस्तन मोइज़ हावज ये ना पत इन वन कि तुम मोइज़ मुतालबा करान अम ब्रोट यम मोइज़ यम निशानी दीगर अकवामन इन अंदर खास कर बनी इसराइल सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूज ऐसी और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दित वाज़ह मोइज़ात मिसाल असाए मूसा उस यदि बैज़ा उस या इथे पे तिमन फसलस तिम हालो मतान इथे पे सहरास मजन तिम ओबर खचुन इथे पे बह चश्म फटन तम कन मजन या मनसलवुक नजूल वगैरह अम पतन तमन नियामतन तुल यमो फ़ायदे यम गसन शुक्र करें रब सुन यम गसन ईमान ज़्यादा ज़्यादा गसन कवि। लेकिन उल्टा ये हुआ जितने उन्होंने वाज़ह निशानात देखे उतनी वो नाशुक्री में गई। पत क्या गो नतीज द्राव तिमन ये ये दम के तुम दपान मोइज़ हाव और पता अगर तुम मोइज़ ये इनकार करो तेल क्या और पे सोरे बनी इसराइल में रब वन कि तेल बह ती कर यह गो वमा कुन्ना इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून ये प्रानियों ती इनकार कोर तेल पे तिमन पे अजाब सोजान। तो लिहाजा यह दम कि मा करो तुम मुतालबा अमिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलान करा फिसन कम करा फलान मोइज़ा हावज वरना फिर अगर मोइज़ात आ गए और फिर आपने ईमान नहीं लाया फिर आप सारे उस अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। अम पे रब कर बयान ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया यमो काफिराज असल क्या इनकार करान काफिर क्या हकस मुखालिफ आसान तिकाज यहंद खातर दुनिया आमुत मुज़य्यन कर यमन दुनिया बासान बड़ रौनक वोल बड़ खुशनुमा बे क्या करान वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनु यम मजाक उड़ावान अहले ईमानन यम क्या वन अहले ईमानन दपान हे तुम वो यह दुनिया और तुम ये दुनिया पत कहें तुम हम दुनिया नियामत त्रावान लिहाजा अल-इयाज़ु बिल्लाह तुम दिवान तुम फातिर आज ती अगर कह दीनस पर मुकम्मल पके तो ऑटोमेटिकली वो दुनियावी रौनक से तो दूर रहेगा ना अलग थलग रहेगा। तो उसे फिर क्या ताना दिया जाता है तुम डोलमुत तुम दिवान लोगुक दीनस बलाई लोगुक दीनस पत वुच खलक कोत वत वुच हुमो क्या कर। तो याद रखिए ये असल में काफिरों का मामला है। तिहंद खतर दुनिया नुमाया तिहंद खतर आमुत दुनिया खुशनुमा बनाने तिहंद खतर आमुत जीनत वल बनाने और पत तिम अहले ईमान अत पे तमस्कुर करान अत पे मजाक उड़ावान तह क्या हासिल। मगर याद थो वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा यम तकवा वल यम आसन क़यामत के दह वारिया थज लेवल पे यम आसन यमन हेर वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब अल्लाह ताला रिज़्क़ दिवान बगैर हिसाब यमिस यसान। यानी अगर ये मानित निमो ना कि दुनिया अंदर कंस वफूर मिकदारस मजन आसाइश आसि दुनिया मजन कंस दुनियावी आसाइश आसनी या अमिस रिज़्क़ वसत आसन यह हरगिज़ त दलील अल्लाह ताला राज यह हरगिज़ त दलील अमिस शख्स सज कामयाबी हज क्या रब्बुल आलमीन रिज़्क़ तकसीम कर्म पन्निस हिकमत पे मबनी आव समझ अत मन कंस दखल कह कंस दितुन कंस कोरुन तंग रिज़्क़ आसन कंस कामयाबी हज दलील
दुनियास मज कुछ आला ओहदस पे आसन, आला मनसबस पे आसन, ठीक दुनियावी आसाइश आसन, यह अहज कामयाबी हज दलील के। अम पे रब कर बयान कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन, यह लुख यम अकै उम्मत, यह छल आस कह बिखरित कह यह कह वनकस हालात वुचान। फबअस अल्लाहु नबिय्यीन, तम पे सूज रब्बुल आलमीन पन अंबिया किराम मुबश्शिरीन, यमो बशारत दिस जन्नतच, व मुंज़िरीन, यमो खोचन जहन्नम निश। और आपको मालूम है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दौर में शिरक नहीं था, सारे मुत्तहिद थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, जो आप समझते हैं और आपने पढ़ा भी है कि किस तरह शैतान ने उनको धोखा दिया, ठीक। तो उस धोखे की वजह से फिर शिरक आ गया और अत पर बने पर मुशरिक अलग, अहले ईमान अलग। और फिर चलती दुनिया में हम देखते हैं अके अंदज अंबिया किराम और बे तिहिंद पैरोकार, बेके अंदज तिहिंद दुश्मन और तिहिंद हवारी वगैरह। तो पूरी दुनिया में फिर हक और बातिल का ये जो टसल है, हक और बातिल का ये मारिका है, ये क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। व अंज़ल मअहुमुल किताब बिल हक़, और तिमन सूजन हक सान किताब, जो किताबें उन पर भेजी गई वो बरहक किताबें थी। तिमन किताबों से क्या उस करूँ लियहकुम बैनन नास फी मख्तलफू फी, और उनसे फैसला किया जाएगा। या हम ये इशारा भी समझ सकते हैं कि कल जिस बुनियाद पर इन्होंने इन किताबों, क्योंकि यहाँ पे असल में खिताब किन को हो रहा है, अहली किताब से, तो है वो किताब देना, और आपने फिर किताब को लेकर भी इख्तलाफ किया। वरना ये किताब और सुन्नत आयो ना पत गश उम्मतस मज इख्तलाफ रोजन, लेकिन होता क्यों है आगे अल्लाह ताला बयान करेगा तथ की बुनियादी वजह। लेकिन अब क्या होगा, अब जो इख्तलाफ यहाँ रहा ना, आपने जो अल्लाह की किताब से इख्तलाफ किया, इसका फैसला कल क़यामत में होगा। वमख्तलफ़ फ़ीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, और इख्तलाफ कर कोरिमो यानी कि वाज वो जो आगो इख्तलाफ से इख्तलाफ फ़र्क आगो नसूस समझनस अंदर इख्तलाफ, इस्तिदलाल करनस अंदर इख्तलाफ, अत मचन का बाहत, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग थमित मुतफरिक और मुख्तलिफ दिमागन में मुख्तलिफ तरीक़े यह कत समझ। ब्या गो कह चीज़ शरीयत अंदर वाज कह चीज़ शरीयत अंदर नुमाया, अत वह बे ज़रूरत वजाहत कर, उसके बाद भी अगर कोई इख्तलाफ करेगा तब वो गुमराह करार दिया जाएगा। गो वन बाल फाजिद गरत उसूल फ़िक़्हस मज कह आसान यम वन ज़नी दलील, ज़नी दलील मज अकि माना खुद ज़्यादा एहतिमाल, और कह कतई दलील तिमन अकि माना खुद ज़्यादा एहतिमाल, तिम दो टोक पन्निस मानस अंदर। अगर ज़नी दलील मज इख्तलाफ गश्त तथ गुंजाइश, मगर तथ अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों में उलमा करन वजाहत, ठीक है। तो दीगर नसूस से हम देखेंगे तब हम अल्हम्दुलिल्लाह हक़ को पहचानेंगे। लेकिन मामला ये कि इख्तलाफ हो सकता है ज़नी दलील में, लेकिन कतई दलील मज गश्त इख्तलाफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कतई चीज़ों में ही इख्तलाफ कर दिए, जो बाज़िया थे, जो मुबैन थे, ये कर इख्तलाफ। मगर इख्तलाफ वजह तो वो शायद इख्तलाफ वजह शायद यम जाहिल, अल्लाह ने कहा नहीं, बग़यन बैनहुम, क्योंकि इनकी ज़िद की वजह से। और आज भी यही होता है, कोई हक़ इसलिए नहीं कबूल करता क्योंकि वो हर धर्म है, वो समझता है कि नहीं जो मैं कहता हूँ वही हक़ है, मेरे सिवा बाकी कोई हक़ पे नहीं है। बस समझ में आई। को लिहाजा यह ज़िद हर धर्मी यह हसद गार फरमा, यह इंसान ठोर बना हक़ किस कबूलस अंदर। और यह गुम बनी इसराइल मसल, यम रूद हर धर्मी, यम रूद ज़िद्दी पान, यम रूद अत शिद्दत पसंद कर, नतीजतन इन्होंने हक़ को कबूल नहीं किया। फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, मगर हिदायत दुत अल्लाह ताला कमन ईमान वालन, लिमख्तलफू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि, यम सातन तिमन इख्तिलाफ वो ईमान वालन तो हमन क्या फ़र्क आसान, हम हर धर्म, हम ज़िदी, हम हसिद, मगर ईमान वल हे कुछ साथ इख्तलाफ गच्छित, लेकिन ओवरऑल ये जब हक़ की पैरवी में रहेंगे ना तो अल्लाह ताला इनको हिदायत देगा, अल्लाह ताला इनकी रहनुमाई करेगा। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह ताला सेज वत कुनत हिदायत करा यम सो यसान। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते मच मोमिनन खिताब, क्योंकि ये जो आयत है ना इसका पस मंज़र ये है जब मुसलमानों ने हिजरत की ना, तो हिजरत खतर वो तुम गड़ाई मजबूर करना पत वो कूता तकलीफ वातो मक्की ज़िंदगी अंदर सहाबन, पत वो हिजरत पत्ती दितुक न बेहन कहें, तम पत्ती कर मारिक, तम पत्ती कर तंग तिमन ज़मीन। वह गो सहाबन मज़ ये होता है, इंसानी फितरत है कि इंसानी जो ख्वाहिशात है या इंसानी फीलिंग जिसको हम आज कहेंगे इमोशंस है भी, ये इंसान का तकलीफ वातान, मशक्क़त वातान, पेन वातान, तो ऑटोमेटिकली ये अपनी इस दर्द का इजहार करता है।
ये इस पेन और इस फीलिंग का इजहार करता है और पत वन दपा अगर बह हकस पे तेल क्या होता है ना ऐसा, अगर बह बर हक अगर बह पोज वन मे क्या ज्यादती मे क्या मामल, तो यहाँ इसका जवाब है अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नह, तो गुमान कोरमत कि तुम गो यूं ही जनतस। यानी मिसाल के तौर पे आपने शायद ये समझ लिया हो कोई मशक्क़त, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत या कोई कुछ किसी किस्म का कोई तकलीफ ही ना आए आपको, फिर भी आप जन्नत में जाएंगे, हो ही नहीं सकता। जब भी आप हक़ का रास्ता लेंगे ना, जब भी आप किसी हक़ की तरफ होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप ये ना समझना शायद अब आपके लिए आगे जो रास्ता है वो आसान होगा। रब समझान यी अम हसिब तुम यमो गुमान कोरमुत अन तदखुलुल जन्नत यमिन दाखिल करना जन्नतस मज वलम्मा यअतिकुम और यमन यी न मसलुल लजीन खलो मिन कबलिकुम तिम हालात यमन ब्रोट तिमन आई। आप पूरी तारीख उठा के देखिए, आप क़ससुन नबीयीन पढ़ें, फिर आप देखिए जिन्होंने ईमान लाया ना उनके साथ क्या हुआ, आ समझ उनके मामलात क्या हुए, उनके साथ लोगों ने क्या बर्ताव किया, क्या किया, थोड़ा सा झलक खींचा अल्लाह ताला। नंबर 1 मस्सतहुम बासा, यमन आव गोडनुक चीज़ करने, यमन आव ज़बरदस्त ये वनो ना बासा असल में करे उस हालत को जहाँ इंसान पे फ़क्र फाका होगा, यानी यम बचे थल, जैसे अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम के साथ हुआ। शाह अबी तालिब की घाटी में 3 साल तक वहाँ कैद किया गया, पता चमड़ खेवान सहाबा, या इसी तरह से मदीना में फिर आप देख लीजिए पूरी तरह से घेराव। और आज क्या होता है, आज हमारे गज़ा के मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, तो उनको क्या किया जाता है, ब्लॉकेट किया जाता है, उन तक रसाई नहीं पहुँचाई दी जाती है। अगर कहाँ तमा बवात ना मनता है रसाई, तो उसको भी पाबंद किया जाता है, उसको भी बंद किया जाता है। ये साहिब का कौम में भी अलबत्ता साहिब का कौम में थोड़ा हालात बदल तिम से बाइकाट करा, सोशल बाइकाट, आज इकनॉमिक ब्लॉकेट किया जाता है, ठीक है, आज रास्ते बंद किए जाते हैं। फ़र्क एक ही है, याद रखिए आप सबसे पहले आपके साथ क्या होगा, आपको तंगी में मुब्तला किया है, और तंगी यहाँ मुराद क्या है, फ़क्र फाका में। नंबर वज़रा, ज़रा कहते हैं और सख्ती को, और यहाँ से मुराद है ज़रा बीमारी या जिस्मानी कोई अजियत, जिस्मानी कोई तकलीफ़ पहुँचाई जाएगी। इतना ही नहीं, वज़ुलज़िलू, आपको हिलाया जाएगा। तो इम किस अजीब और अजीब आयत वल्लाही, और हर हालत पे फिट होती है, बराबर हालत पे फिट हो जाती है। यानी इतना तंग करेंगे आपको, आप कहेंगे कि मैं इस ज़मीन पे क्यों हूँ, मैं इस धरती पे क्यों हूँ, मेरे साथ ये हालात क्यों हो रहे, इतना आपको तंग किया जाएगा। मगर याद रखिए आप यही वो लोग हैं जो हक़ वाले हैं, क्योंकि हक़ पे रहने के लिए आपने कुर्बानी देनी, ठीक है, आपको तंगी बर्दाश्त करनी है, आपको मशक्क़तें बर्दाश्त करनी, आपको फ़क्र फाका बर्दाश्त, हत्ता कि आपको हिलाया जाएगा। हिलाया किस तरह जाएगा, अमिस दिन दिन इत पर हिलाया इस तरह जाएगा, आप पे इल्ज़ामात, आप पे एलिगेशन, आपके मुतलिक नेगेटिविटी, आपके मुतलिक तनफीर किया जाएगा, आपको बदनाम ज़माना किया जाएगा, आपके मुतलिक वो बहतानात बांधे जाएंगे। ये सारी चीज़ें एक इंसान की फीलिंग्स, एक इंसान की इमोशंस को हिलाती है, मुराद थी अम पत वन हत्ता हालत क्या वो यकूल रसूल पैगम्बर वथ पैगम्बर वल्लजीन आमन, और बेम अहल ईमान मा तिमन सत मता नसरुल्लाह, रब चोन मदद करी पत। इतने तंग किए गए, फिर रसूलों ने भी ये पुकार लगाई, अल्लाह आपकी नुसरत कब आएगी, हमें इतना तंग किया गया, हमें इतनी मशक्क़तें उठानी पड़ी, हमें इतने मसाइब का सामना करना पड़ा, अब बताइए ना आप हमें मदद कब पहुँचेगी, क्योंकि आपके मदद वो यकीनी है, हमें इस पर ईमान है, आपकी मदद यकीनी है, मगर कब आएगी। अला ख़बरदार इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब, याद थे जो अल्लाह ताला से मदद छो नज़दीक, ठीक है ना। तो अम पत् मसल ब्याख वो वो सहाबन हिज कैफियत, ये सहाबो बूज ना ये दुनिया आमुद यह आमुद मुज़य्यन करना, और ये दुनियादारी आशि काफिरन खतरे, ये दुनियादारी आशि नाफरमानन खतरे। अब एक सवाल पैदा हुआ, क्योंकि दुनिया में मगन किस तरह इंसान होता है, कौन सी चीज़ एक इंसान को दुनिया में मगन करती है, सो दुनियुक माल ए पोसा पोस पोस इंसान अट्रैक्ट कर वनकन, यह ईमानस सौदा कर, यह पे ज़मीरस सौदा कर, आ समझ। वन कोर सहाबो सवाल, अस वन तो तेल क्या करो खर्च, यसअलूनक माज़ा युनफिकून, ये मा ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम प्रसान अस क्या करो खर्च, कुल यमन दपियो मा अनफक्तुम मिन खैर, ये क्या तुम रोज खुश कर, ये क्या तुम खैर खर्च करो, मगर खर्च करनस मज थो ख्याल, कतन करो खर्च, वो प्रायोरिटी जिक्र कर, अकिस इंसानस कतन खर्च कर, फलिल वालिदैन,
गोडनुक हक छो मालिस माजो, क्योंकि इसने आपको जन्म दिया है, इसने आपको पाला पोसा है, इसके आप पे हुकूक है। और कुरान चुन कुन जाए वोनमुतन कि मालिस माजुन हक छुई, बल्कि कुरान वो वबिल वालिदैन ihsan आला दर्जा है। ये नहीं कहा वबिल वालिदैन हुकूका, वबिल वालिदैन ihsan। इसके आपके एहसान, यानी एहसान वो होता है एक तरफा मामला, वो आपके साथ क्या करे क्या ना करे, लेकिन आपको हुस्न सलूक करना है, हत्ता कि काफिर भी हो। सूरह लुक़मान में है इस पर, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतीहुमा वस्साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। मगर दुनियावी एतबार उर्फ एतबार यी से पेश, अगर काफिर ते आसने, अगर मुशरिक ते आसने, अगर जालिम ते आसने, उसके बाद भी हुस्न सलूक। गो लिहाजा गोडनेथ इंसान खर्च कर कमन पे कर मालिस माज पे, वल यतामा बे कमन पे कर यतीमन पे, वल मसाकीन बे कमन पे कर मिस्कीन। ठीक है, क्योंकि हमारे सोसाइटी के कौन सा तबका थे डाउन ट्रोडन रेचड ऑफ देहात, इनके पत्थर पेमुत। व बनी सबील मुसाफिर की मदद करेगा। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, ये कैसा तुम खैर ब्रोट कुन सूझू या करू, फ़इन्नल्लाह बिही इल्म, अल्लाह ताला से इल्म, यानी आपका खैर ज़ाया नहीं होगा, आपका खर्च करना ज़ाया नहीं होगा। या समझ। तो इसके बाद कुछ कलिमात है, मानियुल कलिमात। एक कलिमा इसमें अल-बासा, बासा क्या गो अल-फ़क़र, वो हमने भी बताया। बासा क्या गो यानी फ़क़र, कुछ बटन तंगी का सिंह खन के रंग, ठीक है, गरीबीन गुरबतीन। वद्दरा, ज़रा होता है अलमर्ज़, तकलीफ़, जिस्मानी तकलीफ़, जिस्मानी अजियत आपको पहुँचाई जाएगी। अल-अमल बिल-आयात, ईमान आयत बैनातन पर किपर करो प्रैक्टिकली अमल। तो कहते हैं कि अर्सिल रिसालतन, ए सोसा कंस पैगाम खत के जरिए, व्हाट्सअप मैसेज, यम तरीके से खोज गई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर तबय्यन फ़ीहा, तथ मज क्या कर अमिस वजाहत, अन्ना लिबास निसाई मुतबर्रिज मिन कुफ्र निअमा, अकिस जन हुंद तिम पलो लागन यथ मज तम सुन जीनत ज़ाहिर गछे, यह अल्लाह ताला सने निअमतन हुंद कुफ्र नाशुक्री। आप समझ। अच्छा सोचान ये कि ये जिक्र कुंज लिबासुक, फिर ये कहाँ से निकला कि एक औरत का जो जीनत वाला लिबास पत कर ज़ाहिर तबर्रुज कर ब्रहना हालत मज या नीम ब्रहना हालत मज नेर, यह हसा अल्लाह ताला सने निअमतन हुंद नाशुक्री। यह कतन द्राव, यह द्राव वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु, युस ति अल्लाह ताला सने निअमत यन पत तिमन तब्दील कर, चेंज कर। रबन छ निअमत दिसमत हयच, यह बदलाय हया। रबन नियामत दिसमत लिबास, यह कर अत अंदर तब्दीली, यह ना लिबास अत मज, तेल क्या फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तेल क्या अल्लाह ताला की तरफ। और मैं आपको एक करंट वाक़ा बताऊँगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक लड़की थी शोबिज़ वाली, उर्फ़ी जावेद के नाम से। तो वो बड़ा ही ब्रहना हालत में, और उसको वो लिबरलिज़म का नाम देती थी। हत्ता कि उसको सवाल भी हुए कि आप तो मुसलमान हो, ये क्या। तो उसने कहा कि मुझे आप लिबास पे डिक्टेट, और अल्लाह का करना क्या है। उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई अपने लिप्स की, और अगर आज आप उसकी हालत देखेंगे ना तो अल्लाह का अज़ाब, वल्लाही ये बात सही है, उसको यही पे अज़ाब मिल गए। सच से खूबसूरत, मगर तम तुल पन्निस नियामत गलत फ़ायदे, और पन जिस्म ब्रहना करान, ठीक। और पता भी अल्लाह ताला से ना, एक तो होता है ना गुनाह, कल भी हमने पढ़ा ना, शायद अल्लाह ताला के गुनाह मगर मुजाहिर का माफ़ नहीं करेगा। मुजाहिर वो होता है जो ऐलानिया तौर पर गुनाह करता है। तमिस दिमाग में ये एक ही नहीं है, बहुत सारी शो बिज़नेस में या सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने अपनी हुस्न को बदलना चाहा, प्लास्टिक सर्जरी कर, फिर कुछ तो मर गई भी। पचमटो शायद हॉलीवुड चाक, तो उसका मैं पढ़ रहा था, वो भी फिर मर गई सिर्फ सर्जरी करके। इसका तो आज हाल ही अजीब है वल्लाही। दईम अहमदिल्लाह कसीरन, ठीक है, अल्लाह ताला सुनकर कसरत सान हमद अला इंजालिल कुरान व हिफ्ज़ि, तम कोर कुरान नाजिल, बेह हेतुन अमिच हिफाजत जिम्मेदारी, यह कुरान महफूज। फ़बि हिफ्ज़िही बक़िय दीन साबितन, क्या ये कुरान साबित या कुरान जिंद, यानी कुरान महफूज, तेल सोन दीन महफूज। वलम युहर्रफ कमा हुर्रिफत दियानातिल उखरा, यथ मज आव न तिथ पट तहरीफ करने के, ये पटन कमो कोर। हाँ, मानवी तारीफ कहीं कोई कर सकता है, कुरान मजीद की आयत का कोई माना बिगाड़ सकता है, हदीस का कोई माना बिगाड़ सकता है, लेकिन कुरान मजीद आयत एक बदल किताब हम बदलो किताबत मज
क्योंकि उनके मतलब ये भी है कि उन्होंने 100 साल बाद 200 साल बाद वो तालीफ की है असल पका सीन टू सीन, तो उसके बाद उन्होंने उनको एडिट किया, तथ मज आई यम चीज़। लेकिन कुरान मजीद गो मिनमान नबी रहमत पे नाजिल गसान कातिबीन वहाय तिमन बुलावान तिम कुरान मजीद आयत लिखा। बहरहाल है कि मानी मज तहरीफ कर, लेकिन किताबत मज गई तहरीफ। त्रेम क्या करक जुर मुस्लिमन नजल बिही इब्तिला, कौन तमिस मुसलमान बॉइस या बे नश गई यमिस अल्लाह ताला त्रे आजमाइश। क्या हम चाहते हैं? सोचने की बात है। अच्छन पन्नो दादियों मज नारान, अच्छन पन्नो मसाइलों मज नारान, इसके गसा मुसलमान बॉइस यम साथ अल्लाह ताला तमिस का आजमाइश त्रो पत क्या वनक तमिस व ज़करहु या ज़िक्रहु अन्नहु ला यब्तली इल्लल मुमिन, दपजस आजमाइश छन यवान सिवाय शिवा मुमिनन। क्या दीहस दिलास, दिलासस मज क्या वनियस आजमाइश कमन यवान मुमिनन। व अन्न आकिबतल इब्तिलाइल अल जन्नह, और आजमाइश क्या मिली हमसायस में गाव, हमसायस गो नुकसान, हमसायस गो जानी या माली नुकसान या कह गरिक मुदुस या कुन किस्म तकलीफ जिस्मनी तकलीफ वोतुस बेमार गो कह तकलीफ आवस क्या गसक स गई दिलास दिन दपिस आजमाइश मुमिनन यवान। अम हसिब तुम आव ना वनी अन तदखुलुल जन्नत वलम यअतिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन कबलिकुम, यूँ ही ना गए जनतस नफर अथ तम कुर्बानी दिन यम कुर्बानी साहिब का अकवामों और अम्बिया किरामों सहाबों या पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर मन, और पत वन याद थी आजमाइश मज रोजक ना उतरित रब क्या दी बदल जन्नत। बेसब्री कर जजा फजा कर, बल्कि क्या थी सब्र और इस्तिकामत दामन थी क्या यह तिस हालत अत मज शैतान ज्यादा हमल ये इंसानस यम तकलीफात शैतान क्या अत हमल कर। और तह आसो वाक़ा पता गज़वे तबूक ये सैयदना काब बिन मालिक सत बाइकाट करना, ये आज की बात नहीं है वल्लाहि, एक एक चीज़ बड़ी ना नुमाया है इस्लाम में। सैयदना काब बिन मालिक सत जहान दोन बे कोर बाइकाट कंसी सह कमो कोर बाइकाट अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने बाइकाट किया। और ये जो गुस्सान का अमीर था ना तम सूज ज़मींदार खत हेत पन दपन चे बेकदरी कर वलश नश, फिर आप देखो आपको हम किस तरह इज्जत की निगाह। कहा इससे पहले जो मेरी तकलीफ थी ना वो कम थी, अब जब मुझे कुफार की तरफ से ये ऑफर आ गए अब ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई। मगर तम पतन वो तम सद खतर अलहमद, ये चीज़ें है ये रहेगी क़यामत तक। अतौजीहात नंबर आयतन मज क्या सानि खतर रहनुमाई। नंबर 1 अस्सबातु अला दीन, अच्छ रोजुन साबित कदम कत पे दीनस पे वल क़य्यम, ठीक है दीन पर कायम रहना है, दीन पे इस्तिकामत करनी है। वल मबादी अमान लिल फर्द, और यह कमन हंद खतर यह बुनियाद सोसाइटी खतर तह सोसाइटी फर्द दीनस पे रोज इस्तिकामत सान, यह दी बुराई यह क्या, यह दी बेहयाई यह दी बेशर्मी यह दी खराबी यह क्या, बल्कि यह रोज तथ ये वन सह पे हर्रास रातस सेफ गार्ड कर वल हाँ ठीक तिहंदी पे रोज यह बड़ अलर्ट कह बुराई गई इन कह तेल सोसाइटी ते खबर तेल फर्दस ते खबर। यम दम शौक त्रो दपन वाला मे वो परवाही कह मे क्या परवाह मे वो दुश्मन तहन, वही इसके गिरने का सबब होगा। दुश्मन लाजमी समझ अम रोजान इंसान अलर्ट। अच्छा नंबर 2 बिदायतुल खुज़लानिल उम्मह व तारीज़ुहा लिल खसारा व दिमार अन तख्तलिफ फी किताबिहा व दीनिहा। याद थो सोसाइटी क्या इलाक़ क्या उम्मत क्या खुजलान शिकार आसान, खुजलान गई पस्ती हाँ यस वनकस उम्मत मुस्लिम हालत लत मोड़ क्या कर अस क्या आव ना हदीस में गुस्सा उस्सैल अस तम पशुक वैल्यू ोट अस ोटुक वैल्यू वनकस वजह यह क्या यह जलालत क्या यह रुसवाई क्या वजूहत क्या और बे खसार क्या और दिमार क्या तबाही क्या या तुझे यम साथ कह कौम या फर्द अल्लाह ताला सी किताब मुखालफत कर व दीनिहा बे दीनस मुखालफत, मगर मकसद क्या तलबन लिर्रियासा सदारत। याद रखिए आप, क्योंकि एक हदीस में आया है ना अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि अगर 2 भूखे भेड़िए आया समझ ज़ीबानी जायानी और सिलाफी गनम, अगर 2 भूखे भेड़िए किसी रेवड़ में डाले जाएंगे बेअफ़सदलहा, उनसे भी ज़्यादा फसाद कौन मचाएगा लिशरफ़ दीन, जो अपने
इस दीन से या दीन में या इस सदारत के लिए अपने या दीन को यानी मकसद आशस पन शोहरत, मकसद आशस पन सदर, मकसद आशस कुर्सी और अत दीन वत इख्तियार करान बस नाव दिवान दीनदारी हज बस लेबल दिवान दीनदारी मगर अंदर क्या मकसद मे गई कुर्सी मिलन, मे गई सदारत मिलन, मे गई शोहरत मिलन, मे गई शरफ मिलन, मे गई स्टेटस मिलन। तो ये इतना ख़तरनाक है दीन में, याद रखिए आप। जितने दो भूखे बेड़िए किसी रेवड़ में अगर डाले जाए उतना फसाद। यानी ये जो खुब है ना, हुब्बुर रियासा, सदारत का जो मोहब्बत है ना, ज़िक्र की मोहब्बत ना, यह इंसान छान तबाह तो बर्बाद। और यह वह गो पानस गे तबाह तो बर्बाद, यह सोसाइटी छान तबाह कर, यह अफरादन छान तबाह कर, यह कुलूबन छान तबाह कर, यह खान जंगी मुबतला कर, खान जंगी मज कर मुबतला, यह पूरी सोसाइटी खान जंगी मज कर मुबतला। मकसद पन यह मफाद गि हासिल। बात समझ में आई। ये बहुत ख़तरनाक मसला है, याद रखिए आप। बे वजरिया वरा अहवाई वल असबियात, और बेमिस पत्किन ख्वाहिशात, और वही जो प्रिजुडाइसेस, तासुब वाली निगाह है, तो तासुब के साथ काम लेता है। ये हर एक चीज़ में फ़ायदा ढूंढता है, ये दीन से भी फ़ायदा ढूंढता है, ठीक है। और उस बुनियाद पर ये मुखलिस इंसानों को, उस बुनियाद पर ये लोगों को बांटेगा, उस बुनियाद पर ये लोगों के दरमियान तफर्रुक़ डालेगा, मुझे मेरा मकसद हासिल होना चाहिए। और जैसे आज हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं, तो ना वो चाहिए इनको तो गिरा पत और कितना नीचे गिर जाते हैं सिर्फ कुर्सी हासिल करने के। और कभी कभार आपने ये भी देखा होगा, ये मंजर भी, मुसलमान होकर मंदिरों में भी जाते हैं, मुसलमान होकर गुरुद्वारा में जाते हैं, मुसलमान होकर कब्रों को भी कभी सजदा। क्यों? ताकि ये मुझे मोटिवेट रहे, ताकि ये कल मुझे ये वोट मुझे मिले। सिर्फ तिमन खुश करने खतर कुफर भी करते हैं, शिरिक भी करते हैं, बिदात खुराफात भी करते हैं, यम गसन खुश ताकि मैं मिल पाएगा वोट, कुर्सी हासिल करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। इन्होंने दीन का लिबास पहना है, इन्होंने दीनदारी बजाय रखी है, लेकिन मकसद एक ही है, हुब्बुर रियासा, सदारत कब मिलेगी। और ये कभी भी सदारत को नहीं छोड़ेंगे, ये कभी भी इस ओहदे को नहीं छोड़ेंगे। ये सुना ज़हूर अहमद शाह मदनी साहब दोपुन ये अख साहिब, यह वोल पन्ने मस्जिद कमेटी वोला, महलन वोला पन्ने सदारत पे, यह जानो मशीदे पत दोपन ये फिर ईमान से भी सौदा कर दी, दपन मुसलमान आल दिस गए दूर की बात। सिर्फ यूत कि दपस ओहदस पे खारुन बदल चे दितुत यह कड़ी वह दिमो बेकिस कंस। ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ सदारत के लिए मुसलमान है और सदारत के लिए अपने आप को बड़े बड़े टेक देते हैं। उनसे सदारत आप छीन लीजिए, पत वो पत कर तिम दिनस खिदमत, ये भी हम देखते हैं ना, उनसे आप सदारत छीन लीजिए। बहरहाल अम पे त्रीम अहम नक्त अतहजीर, तंबी, तहजीर, खोसनाउन, कमीशन कर तहजीर मिन तुग़यानिल मोहब्बत जीनत हयात दुनिया। यह ना दुनिया किस मोहब्बत मन सरकशी करक। अगो दुनिया मोहब्बत प्रेत कंस, कह वन मे ना हर कंस, अहन न्यामत छना प्रेत कंस टाश, हर कह वन मे गई फैसलिटी आसिन, दुनिया मोहब्बत कमिस आसना। मगर दुनिया किस मोहब्बत में गर गछुन। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, तिम वन गुनियास मन शायद गालिबन, तिम वन इस दुनिया, इसकी आप मिसाल समझ लीजिए, ये एक समंदर है और इस मज माल ये पानी की मानद है। तूत काल समंदरस मज यह नाव यह तूत काल हमवार पकान, यूत काल आब रोज नाय तल। अगर ये आब चाव ना कथ मज नाय मज, क्या फाटना, ये फाटना नाय। यही मामला है दुनिया का। ये दुनिया यह ज़रूरत, ये दुनिया यह ज़रूरत न, लेकिन अब आपने दुनिया ही को मकसद बनाया, अब आप दुनिया में गर्क हो गए, फिर नतीजा क्या निकलेगा, फिर ये हमें गर्क कर देगा। वरना मकसद तथ वला तनसा नसीबक मिन दुनिया, कुरान ते वन यह ना दुनिया हिस्सा मशराव, दुनिया हिस्सा हासिल कर, लेकिन दुनिया मज गर गन, दुनिया गाया बनावन, दुनिया मकसद बनावन, दुनिया ज़रूरत। जैसे खाना इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरत है, मगर हम सिर्फ खाना खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं। अच्छा खान खतर जो जिंदा रोज़ान हमारा एक मकसद है ना, लेकिन खाने